प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही हथकरघा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं शुरू कर रखी हैं, जिससे इन उद्योगों के विकास के साथ साथ बुनकरों के हितों को संरक्षित किया जा सके, लेकिन इन योजनाओं का लाभ हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों को नहीं मिल रहा। पुश्तैनी कामों से जुड़े लोगों के हाथों का हुनर अब तकनीक के आगे दम तोड़ने लगा है। चितलवाना उपखंड क्षेत्र के गांव में ऊनी वस्त्र कुटीर उद्योग से जुड़े लोग परंपरागत कार्यों से अब मुंह मोड़ने लगे। केंद्र सरकार ने हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 7 अगस्त 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की शुरुआत की और हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों के लिए एकीकृत हथकरघा योजना, मार्केटिंग और निर्यात प्रोत्साहन योजना, बुनकरों के लिए व्यापक कल्याणकारी योजना, मिल गेट मूल्य योजना, विविध प्रकार की हथकरघा विकास योजना, पुनरुत्थान सुधार और नवीनीकरण पैकेज, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम समेत कई योजनाएं लागू की। लेकिन चितलवाना उपखंड के लालपुरा गांव के बुनकरों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसलिए जहां पहले गांव में सैकड़ों परिवार हथकरघा उद्योग चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, वहां सहायता और सहयोग के अभाव में 10 से 15% लोग ही इस उद्योग को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि हमें ना तो सरकार की ओर से प्रशिक्षण मिलता है और ना ही कोई सहायता। इसलिए आज से 4 दशक पहले 70 से 80% बुनकर इस उद्योग से जुड़े थे, लेकिन अब केवल 10% लोग ही इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से ना तो कोई प्रशिक्षण व्यवस्था है और ना ही कोई सहायता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत की, तो तब से हमारे मन में एक नया उजास और उमंग पैदा हुई कि कुछ न कुछ जरूर हमारी एक नई दिशा, एक नई प्रगति करेगी। हमारा धंधा ये पुश्तैनी धंधा है, कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है, लेकिन सुविधा व सहयोग के अभाव में हम हमारे धंधे को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और हमें इसे बंद करने के अलावा हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। तो अगर सरकार की ओर से सुविधा और सहयोग मिल जाए तो हमारा ये धंधा चालू रह सकता है। लालपुरा की मांगी देवी और कृष्णा राम को राज्य स्तर का प्रथम बुनकर पुरस्कार मिल चुका है। साथ ही हजारीमल, बोधाराम, धोली देवी, कृष्णा राम को जिला स्तर का प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। इसके बावजूद भी इन बुनकरों को प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं मिलती। हमारे पास हुनर तो है, लेकिन सरकार की ओर से हमें सहयोग चाहिए। इसीलिए हम हुनर तो ये चालू तो रखना चाहते हैं काम, लेकिन सरकार की ओर से हमें कोई फायदा नहीं मिलता। सरकार की ओर से हमें ये काम करने के लिए सब कुछ चाहिए। जो इनके लिए वो बनाने के लिए ऊन चाहिए, तो ऊन के भी पेचे होते हैं, वो भी सरकार की ओर से चाहिए, बट सरकार देती नहीं है। बुनकरों ने बताया कि ऊनी पटु, केस मिलोन पटु, भाखला, खेहला, दरी, कोट कपड़ा, ऊनी आसन, तौलिया, बेडशीट और लुंकार बनाई जाती है। पटु का राजस्थान में काफी डिमांड है। मान्यता है किसी सामाजिक समारोह में कुछ खास लोगों को ही पटु गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। लेकिन अब सरकारी सुविधा नहीं मिलने से ये उद्योग फायदे का सौदा नहीं रह गया। दरअसल चितलवाना उपखंड के लालपुरा गांव में कई घरों में बुनकर जाति के लोग ऊनी कपड़ों का व्यवसाय करते हैं। व्यावसायिक तौर पर इन परिवारों की आय का मुख्य जरिया ऊन के बने पट्टू, चादर, जैकेट समेत अन्य ऊनी वस्त्र हैं। लेकिन कुटीर उद्योग अब नई तकनीक के सामने दम तोड़ रहा है, जबकि सरकारी स्तर पर हाथों के हुनर से जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रशिक्षण और सहयोग नहीं दिया जा रहा। वहीं हाथों से बुनकरों